हर महादेव। जय शिव शंकर। जय मां पार्वती। स्वागत है दोस्तों अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर और आप सभी माताएं बहनों को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज व्रत पर महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे पूरा व्रत समाप्त हो जाता है। तो आपको बता दूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने व्रत का पारण और शुरू कैसे करें, क्योंकि कुछ महिला थोड़ी सी गलती के चलते इस व्रत की भागी बन जाते हैं। आपको बता दे कि इस व्रत में जो भी सच्चे मन से भक्ति करता है उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। और दोस्तों, इस हरितालिका तीज व्रत में केले के पत्ते का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है, क्योंकि पत्ते का उपयोग माताएं और बहाने शंकर जी और मां पार्वती जी की झोपड़ी बनाने के लिए इन पत्तों का पत्तों का उपयोग करते हैं, क्योंकि खुद को केला की झोपड़ी बहुत पसंद और अत्यंत प्रिय लगते हैं। आपको यह बात जरूर पता होना चाहिए कि हरितालिका व्रत के दिन यह 5 उपाय करने से आपके भाग्य में बदलाव जरूर आएगा और आपकी जो कुंडली खराब चल रही है, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। आपको बता दूं कि हरितालिका तीज व्रत इसलिए बनाते हैं कि जब एक समय की बात है, गिरिराज राजा ने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया और वह 16 बरस की उम्र में शिक्षा पा रही थी। जब भी भगवान विष्णु की नजर उसे पुत्री पर गई तो मां पार्वती अपनी भक्ति में इतनी लेती और इतनी तपस्या करती थी कि उसने भजन और पानी भी छोड़ दिया था। वह केवल सूखे पत्ते ही खाकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। तो विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उससे विवाह रचना चाहता था। तो उसने नारद जी को उसके पिता गिरिराज के यहां भेजा और बोला कि आप मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाइए जाइए। तो नारद जी उसके घर पहुंचे और विवाह करने को बोला। जब ये बात गिरिराज राजा जी ने सुनी तो उनका मन अत्यंत खुश हो गया और उनका दिल धक धक हो गया, क्योंकि उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनकी पुत्री का हाथ एक भगवान के हाथ में जा रहा है। तो जब यह बात मां पार्वती ने सुनी तो बहुत नाराज हुई और अपनी सहेली के साथ जंगल में चली गई। जब सहेली ने यह बात पूछी तो पता चला कि मां पार्वती बहुत दुखी हैं इस शादी के प्रस्ताव से। तो उन्होंने पार्वती को सहेली ने एक ऐसे सुख वन में ले गई जहां कोई नहीं रहता था और उसने वादा किया कि आपकी तपस्या को पूरा कर कर रहूंगी, और उसने कहा कि जिससे प्यार किया है उसे ही शादी करना। तो 6 वर्ष तक पार्वती ने साधना और तपस्या की। जब गिरिराज राजा को यह पता चला कि मेरी पुत्री एक जगह बैठकर तपस्या कर रही है तो वह उसे पुत्री को लेने पहुंचा। तभी पुत्री की इस प्रकार की दशा देखकर महाराज रोने लगे। तो मां पार्वती ने 26 अगस्त को पढ़ने जा रही हरतालिका तीज व्रत। इस बार यह तीज व्रत कुछ खास है, क्योंकि इस प्रकार का व्रत भारत में 56 साल बाद पढ़ने जा रहा है। तो आपको बता दूं कि इस तीज व्रत में महिलाएं कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे कि आपकी जन्मों से चल रही परेशानी चुटकियों में दूर हो जाएगी। यह तीज व्रत पर महिलाएं क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि इसमें खाना क्या होता है। कुछ महिलाएं यह भी नहीं जानती कि इसमें पानी पीते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि अगर आपको ज्यादा प्यास लग रही है तो आप बछड़ा बनकर पानी पी सकती है, लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बछड़ा बनते समय आप अपने गले में एक टॉवल जरूर बांध लेना, क्योंकि आपको एक बछड़े के समान पानी पीना है। इस प्रकार आप इस व्रत में पानी पी सकते हैं। आपको यह भी बता दूं कि अगर आप इस व्रत का पारण शुभ टाइम करते हैं तो आपको अपने कष्टों से दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको यह भी बता दूं कि अगर आप 26 अगस्त को इस व्रत को कब से शुरू करें और कब तक खत्म करें। 26 अगस्त को इस व्रत को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले बता दूं कि आप स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाओं का सवाल होता है कि हम पीरियड के समय इस व्रत को रख सकते हैं क्या। हां, आप इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन आप इस व्रत की पूजा विधि नहीं करेंगे, ना ही किसी सामान को छूने हैं, और आप इस व्रत का पारण भी कर सकेगी। लेकिन आप व्रत जब रखें जब आप में इतनी सहन शक्ति हो, क्योंकि इस व्रत में पानी पीने का भी वर्जित माना जाता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब आप इस व्रत को रखें तो आप एक रोटी में गाय को गुड़ के साथ 2 इलायची जरूर खिला दें, क्योंकि गाय माता मां पार्वती को अत्यंत प्रिय है। और आपको बता दे कि जब आप इस व्रत का पारण करेंगे हर एक मनोकामना पूरी होगी। महिलाओं को बता दूं कि आप 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन नाह खाए के दिन आप यह मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिए, क्योंकि यह मंत्र ना बोलने पर आपका व्रत अधूरा रह जाता है। आपको यह बात भी बता दूं कि जिस टाइम आप यह व्रत रख रही हैं, अगर आपके घर या परिवार में कोई शांत हो जाता है तो आप यह व्रत समाप्त कर दीजिए,
क्योंकि आपका व्रत आप आपके लायक नहीं है। तो आप दूसरी साल तीज व्रत पर यह तीज थोड़ी सी रोली रुमाल और फूल माला साथ में भगवान पार्वती और शिव शंकर की तस्वीर को उसी में बांध के नदी या तालाब में विसर्जन कर दीजिए, जिससे आपका तीज का अपमान भी नहीं होगा और आप इस अपमान के दंड के भोगी भी नहीं बनेंगे। आपको यह बात बता दूं कि इस तीज व्रत पर महिलाएं शिवलिंग पर यह एक चीज चढ़ा दे। तो आपके जिन महिलाओं को संतान नहीं है, वह यह शिवलिंग पर चढ़कर अपने साथ घर ले जाना, घर ले जाकर उसकी पूजा कर लेना। मैं आपको बता दूं कि यह उपाय 100% काम करता है। अपने धतूरा तो देखा होगा, धतूरा को ले जाकर आपको खाना नहीं है, उसकी पूजा करना है। और आपको बता दूं कि अगर आप इसकी सच्चे मन से पूजा कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आप पर भगवान शिव की इस प्रकार कृपा होगी कि आपका पूरा परिवार खुशियों से लहर उठेगा और आपके घर में संतान का पास होगा। तो महिलाएं और कुंवारी कन्या इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हरितालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त कब है और कब आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। कुंवारी कन्या अगर यह मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उनके माता पिता और उनका मन चाहा पति मिलेगा। क्योंकि भगवान शिव ने लव मैरिज की थी, तो आपकी भी लव मैरिज करने की पूरी ही कोशिश होगी। जिस प्रकार इस व्रत का पारण करने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो आपको बता दूं कि पारण कैसे करें। पारण करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। हरितालिका तीज व्रत पर महिलाओं को पूरा श्रृंगार जरूर करना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार महिलाओं का सबसे बड़ा सौंदर्य का स्वभाव है। इस प्रकार अपने बिछिया जरूर पहनिए, क्योंकि सुहागन का होना बिछिया बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपको यह बात बता दूं कि जब 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन नहाए खाए में आप बाजार का पेस्ट नहीं करें, क्योंकि बाजार के पेस्ट में नमक पाया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस तीज व्रत में नमक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, पूर्ण वर्जित है। 37 साल की है तो ये शाय आपको बाजार का पेस्ट नहीं करना है, आपको बाबुल या अमरूद की दातुन करना है। वैसे तो सभी महिलाएं अमरूद की दातुन करती हैं, जिससे आपको इस चीज व्रत की तोड़ने की कोई कोशिश नहीं करना है। आपको बता दूं कि 26 अगस्त हरितालिका तीज व्रत के दिन भूलकर भी अपने घर में यह 3 सब्जियां नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह सांवरिया बनने से आपके घर में अकाल मृत्यु हो जाती है। और आपको यह बता दूं कि इस प्रकार का कोई भी गलती ना करें। हरितालिका तीज व्रत पर फूल भी चढ़ाना चाहिए। आपको बता दे कि गुलाब बाइम या गेंदा का फूल ही चढ़ाना चाहिए, ना कि और फूल चढ़ाना हरितालिका व्रत पर कुछ ऐसे नियम होते हैं जो आपको अपनाना पड़ेगा, जिससे कि आप इस तीज व्रत का भरपूर लाभ उठा सकें। दोस्तों, आपको बता दे, कहीं लोग इस व्रत को अपने फायदे के लिए रखते हैं, लेकिन आपको बता दे कि यह व्रत इन महिलाओं को रखना चाहिए जो संपूर्ण रूप से शुद्ध हो, क्योंकि कुछ महिलाओं पीरियड टाइम में भी इस व्रत को रखने की सोचती है। लेकिन आपको बता दे कि यह व्रत बहुत ही शुद्ध रूप से रखा जाता है। दोस्तों, इस टाइम आपको इन संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। और आपको बता दे कि जो महिलाएं व्रत रख रही हैं, उनको अपने पति के साथ संबंध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप पर व्रत दोष लगता है और आप अपनी गरीबी की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात विशेष ध्यान रखें कि आप फल हर में अमरूद, केला आदि जैसे फल मीठे खाना चाहिए और ऐसे फल भी खाएं कि आपको नुकसानदायक ना हो। क्योंकि आप पूरे दिन खाली पेट रहते हैं, तो आप कुछ ऐसा ना खाएं जिससे आपको परेशानी आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप भगवान शिव के लिए व्रत रखें और आपको बाद में पेट दर्द से पछतावा हो। तो आपको यह बता दूं कि जिस टाइम आपको प्यास लगती है और आप प्यास को झेल नहीं पा रहे हैं, तो आप एक कटोरी या कटोरे में पानी ले और उसमें बच्चा बनकर पानी पिए। अच्छा बनने से पहले आपको एक बात बता दूं कि गले में टॉवल को जरूर बांध लेना, जिससे कि आपको गाय माता या बछड़े की तरह पानी पीना है और आपको कभी भी ऊपर मुंह कर पानी या गिलास या किसी बर्तन से पानी नहीं पीना है। यह काम करने से आपको व्रत दोष लगता है। दोस्तों, इस जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपके इस व्रत में हम अपनी जानकारी बता सके। और आपको यह बता दें कि उसे दिन व्रत आरंभ करने की तिथि 27 अगस्त होगी। उसे दिन गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के दिन ही आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर उसे दिन आप अपनी पूजा विधि करें और पूजा विधि करने के बाद अपना उपवास छोड़ें। उपवास छोड़ने के बाद कन्याओं का भोग कारण और सभी कन्याओं को आप दान में 1 या 2 रुपए, जिससे आपकी इच्छा उतना रुपए भी दे सकते हैं। लेकिन आप अपनी झोली में से थोड़े से गेहूं को भी कन्याओं को देना चाहिए, जिससे आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। पति रूप में स्वीकार किया। इस बार हरितालिका तीज व्रत जयंती के दिन आ रही है। भक्तों द्वारा अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है।
जब उन्होंने पृथ्वी देवी को समुद्र से निकालकर बचाई। हमारा पुराण में भगवान बड़ा और पृथ्वी देवी का संवाद मिलता है, जिसमें भगवान बारात तृतीया तिथि की महिमा बताते हैं कि पृथ्वी पर व्रत करती है, वह तुम्हारी तरह कोई है भी। जानकारी बता दे कि जहां पर इन मूर्तियों को रखा जाए वहां केले के पत्ते जरूर लगाए। केले के पत्ते से कुछ स्थान को शुभ माना जाता है। और आपको बता दे कि जिस किसी माता बहन को नींद आती है या भूख प्यास लगती है तो वह एक इलायची को अपने मुंह में दबा ले, ये अंक कर ले। इस व्रत का पारण करने से पहले यह जानकारी आपको बता दे कि है तो कोई एक आम व्रत नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का भजन व उपवास नहीं किया जाता और ना ही कोई पानी पिया जाता है। इसमें आप पूरी रात भजन करें। भजन करने से आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। हरितालिका तीज व्रत जो महिलाएं रखती हैं उनको यह बात पता होना चाहिए कि शाम के टाइम जैसे ही आपके सोने का टाइम हो उसे टाइम आपको मीठी सेवियां और दूध पीकर सोना चाहिए, ना कि कोई भारी भोजन करना चाहिए। और आप सुबह जल्दी उठकर आकर झरे और अमरूद की लकड़ी का दातुन करना चाहिए। इससे आपके दातुन में लगे हुए कीड़े मर जाते हैं और आपके दांत हमेशा के लिए साफ हो जाते हैं। आपको बता दे कि जो रात को जलाए यूं ही बाती का तेल बचत है, उसे तेल को उस स्थान पर लगा दीजिए जिस स्थान से आपके बाल झड़ते हैं। यह तेल वहां पर इस प्रकार जड़ी बूटी का काम करती है कि आपके नए बाल आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दे कि अगर आपकी रोशनी आंखों की काम हो गई है तो वहां जल रही आम पर ही अपनी आंखों को सेकना चाहिए। और जिस महिला या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखती है तो वह अपना पूरा श्रृंगार करना चाहिए और सुबह गणेश चतुर्थी के दिन अपने व्रत का पारण करें। उसे दिन सुबह जल्दी उठकर अपने बिस्तर को छोड़ दे और नहा धोकर अपने इस पारण करें। इस व्रत का अपने घर में जो अपने भगवान शिव की मूर्ति बिठा रखी है उसको लेकर आप अपने पास के नदी तालाब में विसर्जन करें। हरितालिका तीज व्रत बहुत सी औरतें व्रत रखती हैं क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और कन्याकुमारी अपने मनचा है बार को प्राप्त करने के लिए तीज व्रत रखती हैं। और महिला को हरित लाल का तीज व्रत कुछ काम नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, कभी व्रत रखते समय किसी को गाली नहीं देना चाहिए और ना ही गौ माता को मारना चाहिए। और शाम को हरित लाल का तीज व्रत महिलाएं रखती हैं तो अपना पूरा सुहाग की चीज शाम को ही पर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर ही आता जा रहा कि दातुन करना चाहिए। इससे है भोले बाबा और पार्वती जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यह हरिलाल का तीज व्रत की 5 बार पूजा करनी चाहिए और रात भर भजन करते समय दिया ना मुझे यह विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर दिया बुझ तो अपमान होने का डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना जाता है। हरितालिका तीज व्रत को करने का समय अगर किसी को भूख लग रही है तो है गाय की तरह बैंक पानी पी लो। कैसे पंगे पानी को गले में एक टॉवल बांध लेना और बछड़ा बनकर पानी पी लेना। यह करने से बहुत दिन मिलता है और कन्या को बार की भी आवश्यकता होती है से। और पार्वती जी बहुत अति सुंदर प्रश्न होते हैं कि हमारी कन्या और माता बहुत हमारी पूजा कर रही है, इसलिए भगवान शिवा की पूजा करते समय भजन गाना कीर्तन सब करना चाहिए। और रात में नींद आए तो नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह सोने से भगवान अति गुस्सा हो जाते हैं। जो पहला तीज व्रत रखती हैं उनको यह बात बता दूं कि आप कोई ये चीज दान कर देना चाहिए तो आपकी गरीबी पूरी तरह मिट जाएगी और आप अमीर आदमी की लिस्ट में आ जाओगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि आप अगर पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा, और आधा ज्ञान आपको पता है हमेशा के लिए इंसान को हानिकारक प्राप्त होता है। तो आपको बता दें कि आप इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए इस तरह का जो आप तीज व्रत रख रहे हैं तो उसमें भगवान शिव और गणेश जी भगवान की प्रतिमा को अवश्य रखें। और आपको बता दें कि सुबह चतुर्थी के दिन अपनी व्रत का पालन करें और पारण करने से पहले भगवान शिव को आराधना जरूर कीजिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस महिला एवं कुंवारी कन्या इस व्रत का पालन करती हैं और व्रत में पारण करते समय इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि उनको मूंगफली के दाने ही इस व्रत में खाना चाहिए। दोस्तों इस तरह की साबूदाने की खीर और दूध और मालपुआ ही बनना चाहिए, जिस तरह अपने और उसमें नारियल फोड़कर सब लोगों को बांट देना चाहिए है। जानकारी बताना हमारा काम है। अगर आपको यह जानकारी महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे बताए हुए। और आपको यह भी बात बता दूं कि जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो उनको संबंध नहीं बनना चाहिए,
क्योंकि संबंध बनाते समय इस गंदगी का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दी। और अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो यह व्रत भी नहीं रखें, क्योंकि यह व्रत फिर अशुद्ध हो जाता है। आप आप अपने व्रत को एक अच्छा उपवास दे सकेंगे। इसलिए माताएं बहनें इस वीडियो को पूरा सुने और आपको बता दें कि आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा। और आप इस वीडियो के माध्यम से हर एक पूजा विधि जान सकेंगे कि हरतालिका में किस प्रकार पूजा की जाती है। आधा वीडियो देखने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और पूजा करने की विधि माता बहनें अपने मन की आराधना से करना चाहिए। आप इस बात से समझिए कि जो हम अपने लिए सोचते हैं वही दिन भगवान शिव को अर्पित कर देना चाहिए। आपको बता दें कि हरितालिका तीज व्रत रखने से पहले आपको शुद्ध रहना ही पड़ेगा, ना कि कोई मांस मदिरा खाना नहीं चाहिए। और आपको बता दें कि मांस वर्जित माना जाता है। इस तीज व्रत पर महिलाएं बड़ी उत्सुक के साथ इस व्रत को रखती हैं भगवान शिव की आराधना के लिए, क्योंकि यह व्रत से हमारे सारे दुख कष्ट व हमारी संतान सुखी के लिए इस व्रत को रखा जाता है। यह व्रत रखने से पहले भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने की स्थान बनाना चाहिए। स्थान बनाने के लिए आप केला का पत्ता जरूर लीजिए। केले के पत्ते से ही भगवान शिव का मंदिर बनना चाहिए, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। भगवान शिव को केला का पत्ता अत्यंत बहुत पसंद है और आपको केला और अनार का भोग जरूर लगाए। इससे भगवान शिव की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और आप इस चीज व्रत के दिन न ही किसी प्रकार का झूठ बोले और ना ही किसी प्रकार का झगड़ा, क्योंकि झगड़ा करने से यह व्रत में दोष पहले होता है और आपको वास्तु दोष लग जाता है। इसलिए दोस्तों, आप इस दिन लड़ाई व झगड़ा से बचना चाहिए। और आपको बता दें कि आपको उसे इंसान से दूर रहना चाहिए जो मदिरा का पान करता है। मुद्रा का पान करने वाला व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह तीज व्रत एक वर्ष में एक बार रखा जाता है, इसलिए स्त्रियां एवं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को बड़ी ही उत्सुक से रखा जाता है। आपको बता दें कि जिस लड़की का विवाह हो गया है वह लड़की तीज व्रत रह सकती है या नहीं, इस सवाल का बहुत ही लोग चर्चित में रहता है। तो आपको बता दें कि अगर आप मायके में यह तीज व्रत रखती है तो आप अपने ससुराल में भी यह तीज व्रत रख सकती है। लेकिन आपके ससुराल में यह व्रत किसी भी प्रकार का खुदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर इस व्रत के दिन किसी भी पुरुष या स्त्री की मृत्यु होने पर इस व्रत को बंद कर दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहां ससुराल में भी ये हो गया है तो आप इस व्रत को यहीं पर समापन कर सकते हैं। समापन करने के लिए आप तीज के दिन अपने साथ एक नारियल और एक तौलिया में भगवान शिव की तस्वीर को लेकर और कुछ फूल को भी साथ में एक तौलिए में बांधकर अपने ही साथ ले जाए और किसी भी नदी तालाब में उसे बंधे हुए तौलिया को बहा दे। इससे क्या होता है कि आपका जो तीज व्रत रखती हैं इसका समापन हो जाता है। और भगवान शिव की आराधना कीजिए, हाथ जोड़कर नमस्कार भी कीजिए कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण मैं इस व्रत को छोड़ने जा रही हूं, तो आप पर भगवान की असीम कृपा होगी और आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ महिलाएं पूछता है कि इस व्रत के दिन संभोग करना चाहिए या नहीं, लेकिन आपको साफ सुथरा रखें और एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि आप अपने घर में अगर व्रत रख रहे हैं तो कोई भी सदस्य मुद्रापान एवं मांसाहारी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित होते हैं और आपको तो इस बात का अंदाज है कि जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो पृथ्वी भी उथल पुथल हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस मदिरा पान और मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। अगर कोई भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव को धतूरे का फूल अर्पित करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी 100 साल से चल रही परेशानियों को भी मिटा देंगे भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसी भगवान है जो बहुत ही जल्दी भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने घर में ही अपने व्रत का पारण करें और व्रत के नियम पर रहकर आप फलाहार कर सकते हैं। जिस तरह अपने व्रत रखे हुए हैं उससे अलग थोड़ा यह होने वाला है, क्योंकि आप इस व्रत का पारण करेंगे तो आपको बता दें कि महिलाएं व बहाने इस व्रत का पारण करने जब बैठे तो भगवान शिव को भोग अर्पित जरूर करें, क्योंकि आपसे पहले आप अपने आराध्य श्री भगवान शिव को भोज अर्पित करें। और महिलाओं को अपने जो साथी होते हैं हरतालिका के व्रत के चलते संभोग नहीं करना, क्योंकि जो महिलाएं व्रत रखती हैं और उपवास रखती हैं उनको यह पाप जरूर लगता है। तो आप संभोग से बचें तो इस बात का ध्यान भी रखें। आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां चींटियां नहीं हो, क्योंकि चींटियां करने से आपको पाप लगेगा।
बता दे कि चींटियां करने से आपको बहुत ही पाप लगता है। आपको बता दे, रोटी को लाकर आप चींटियों के घर के पास रख दें, जिससे आपकी झोली सदैव सदैव के लिए मां लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। और जी माता बहनों ने यह व्रत रखा है तो आप सात्विक भोजन से बचना चाहिए। प्याज लहसुन, यह चीज बिल्कुल त्याग देना, क्योंकि यह लहसुन प्याज व्रत में नहीं माना जाएगा। और आप अपने व्रत को नियम से रखें। अधूरा व्रत रखने से घर में दोष पैदा होता है। हरतालिका के दिन शिवलिंग पर विधिपूर्वक गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंगम का गन्ने का रस अभिषेक करने से धन लाभ के योग बनते हैं और दरिद्रता की समस्या से छुटकारा मिलता है। मंत्रों का जाप और शिवलिंग पर जल, गंगा जल या किसी अन्य पवित्र नदी का जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करें। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरी श्रद्धा से व्रत रखें। पूजा स्थल की सफाई करने के बाद अपने घर में एक वेदी स्थापित करें। आप तीज के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, गन्ने का रस आदि चढ़ाते होंगे। इससे कई तरह के लाभ भी आपको मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरतालिका के दिन ही नहीं, चौथ के दिन भी शिवलिंग पर एक चीज चढ़ाकर आप कई शुभ फल पा सकते हैं। सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर रील में बताए गए क्रम में दूध, दही, घी, शहद और चीनी चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में पंचामृत लें, फिर दोबारा जल चढ़ाएं और शिवलिंग को साफ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति हरतालिका तीज को व्रत रखता है और शिव परिवार की पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। साथ ही भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत का उद्यापन, जिसे उपवास समाप्ति भी कहा जाता है, सावन के महीने के चौथ को किया जाता है। यह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके और दान दक्षिणा देकर व्रत को समाप्त करने का एक धार्मिक अनुष्ठान है। सामग्री: पंचामृत, गंगाजल, साफ जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, नैवेद्य, अक्षत, फूल, फल, दीप, धूप, कपूर, शिव पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर, चंदन, रोली, अक्षत, मौली, फल, सुपारी, पान, सफेद मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा, अनाज जैसे चावल आदि। स्थान: पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी: एक चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा भगवान शिव को चंदन, रोली और अक्षत का टीका लगाएं। माता पार्वती को सिंदूर, कुमकुम लगाएं, धूप दीप जलाएं और फूल, फल, पान, सुपारी, मौली आदि चीजें अर्पित करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि भी अर्पित करें। शिवजी और माता पार्वती को पंचामृत का भोग लगाएं। शिवजी की आरती करें और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। दान: किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र दान करें। अनाज जैसे चावल और सफेद चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। अंतिम चरण: उद्यापन के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। रात में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। सावन के सोमवार के व्रत का सुदीर्घ उद्यापन करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेष उद्यापन के दिन भगवान शिव को काले तिल डालकर 11 लोटे जल अर्पित करना चाहिए। यदि संभव हो तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। कुंवारी कन्याएं या महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत कर सकते हैं और उसी विधि से उद्यापन कर सकते हैं। महिलाएं जो मासिक धर्म के कारण व्रत नहीं कर पा रही हैं, वे भी व्रत का संकल्प ले सकती हैं और मन में ही शिव चालीसा का पाठ कर सकती हैं। सोमवार के दिन घर में सांप देखना एक शुभ संकेत माना जाता है।